हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो, आज मैं आपको रामेश्वर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी आपको शिक्षा देती है कैसे काला जादू या भूत प्रेत को वश में करना किस तरह से आपके लिए जानलेवा हो सकता है और आपके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रामेश्वर की। रामेश्वर अपने गांव में सबसे अलग थलग अकेला रहने वाला व्यक्ति था। वो ज़्यादातर ऐसे माहौल में रहता था जिसमें बिल्कुल शांति हो, जिसमें उसके अलावा कोई और ना हो, उसके कुछ ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। तो एक दिन उसके मन में विचार आता है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसी शिक्षा या ऐसा कुछ पद्धति अपना लूं जिससे मैं तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर सकूं और अपने पास आने वाले जितने भी लोग हैं उनको अपने वश में कर सकूं, या कुछ ऐसी शक्तियों को अपने काबू में कर लूं जिससे मैं जो चाहे उनसे अपना काम करवा सकूं। तो रामेश्वर इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ता है, काफ़ी जादू टोनों की किताबें पढ़ता है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए उधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है और जैसे तैसे करके कुछ सिद्धियाँ प्राप्त भी कर लेता है। तब उसको ये लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। तब रामेश्वर जिससे चाहता उसको अपने वश में कर लेता, या भूत प्रेत से अपना काम करवाता, कुछ भी करवाता, जो भी उसको अच्छा नहीं लगता उसके साथ कुछ ऐसा करता या उसको ऐसी तकलीफ़ पहुँचाता जिससे वो भी तकलीफ़ में आ जाए। तो होता क्या है दोस्तों, उसके पड़ोस में रहने वाला उसका एक दोस्त था, उससे कुछ अनबन या कहासुनी हो जाती है। तो रात में ही वो तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा कर देता है जिससे उसके खून की उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो उसका दोस्त था उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होने स्टार्ट हो जाता है। वो ये सब देखकर उसके अंदर और घमंड और इतनी ईगो आ जाती है कि सोचता है कि हाँ, अब मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जिसको चाहे जिसका नुकसान कर सकता हूँ। समय बीतता चला जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, रामेश्वर को अपने पड़ोस के गांव में कोई लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन वो लड़की उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती और ना ही वो उसको इतना ज़्यादा पसंद करती होती है। तो वो क्या करता है, किसी प्रेत को अपने वश में करके उस लड़की के ऊपर छोड़ देता है और लड़की बुरी तरह से प्रेत के साए में आ जाती है। उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जब वो जाकर देखता है कि लड़की का क्या हाल हो चुका है, तो रामेश्वर को मन ही मन पश्चाताप होता है और ग्लानि महसूस होती है कि ये मैंने इस लड़की के साथ क्या कर दिया। फिर वह काफ़ी तांत्रिकों से मिलता है, काफ़ी अघोरियों से मिलता है और कहता है कि मुझे इस लड़के को कैसे न कैसे करके बचाना है, तो मुझे कोई रास्ता दिखाएं या इस प्रेत को किसी और के शरीर में डाल दो ताकि इस लड़की को परेशान ना करें। तब अघोरी कहते हैं कि अब ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रेत को इस लड़की का शरीर पसंद आ चुका है, अब ये इसको छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, एक तरीका हो सकता है, अगर तुम्हारे रामेश्वर तू या तेरे परिवार में से कोई इस प्रेत को अपने शरीर में लेगा तब इस लड़की का पीछा छूट सकता है। तब रामेश्वर कहता है कि ठीक है, मैं पश्चाताप तो मेरे को करना ही है, तो एक काम करिए। अघोरी सब अघोरी मिलकर कहते हैं कि ठीक है, ये प्रेत हम तेरे शरीर में छोड़ देते हैं, क्योंकि तुझे भी तो जितने तूने पाप की हैं उसका परिणाम भुगतना भी तो चाहिए। तो वो सभी अघोरी मिलकर तंत्र साधना करके उस प्रेत को रामेश्वर के शरीर में डाल देते हैं और रामेश्वर के शरीर में वो प्रेत अंदर ही अंदर उसका मांस और खून चूसना स्टार्ट कर देता है, जिससे कुछ समय में ही रामेश्वर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और अपने पापों जो ने पाप किए थे उनका पश्चाताप करता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो गोरी से कहता है कि आप इस प्रेत को मेरे शरीर से निकाल दीजिए ताकि मैं भी इससे मुक्त हो सकूं। तब अघोरी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जो तूने कर्म किए हैं, जो तूने पाप किए हैं, उनका तो पश्चाताप तुझे करना ही होगा और यही तेरे पापों का प्रायश्चित होगा। ये जो प्रेत तेरे साथ करेगा, नहीं तेरे गुनाहों का, जो तूने इतने भयंकर गुनाह किए जिनकी कोई माफ़ी नहीं है, यही तेरे गुनाहों की सज़ा है। तब रामेश्वर उस दिन से तौबा कर लेता है कि मैंने सिद्धि प्राप्त की है, पहली बात तो मैं इनका कोई दुरुपयोग नहीं करूँगा, इनसे लोगों की भलाई का ही काम करूँगा। और उस दिन से वो सबक ले लेता है और मन में ठान लेता है कि मैं आइंदा से कभी भी कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे या मेरे आसपास रहने वाले लोगों को कोई तकलीफ़ हो। तो दोस्तों, इससे शिक्षा मिलती है कि आप
कुछ भी करते हैं, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके और आपके परिवार वालों को भी उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना अच्छा काम करो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप उसका बुरा भी ना करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी, उससे कुछ सीख लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक अच्छा सा लाइक करना।